Now see the second equation of motion. In first equation of motion we have v is equal to u plus at और उसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो in case of second equation of motion we know it is given by s is equal to ut plus half of at square. Now we have to prove this equation, and in this equation s denotes, s stands for the distance, u stands for the initial velocity, t for time, a for acceleration, right? तो ये सारी टर्म्स इसमें डिनोट करती हैं. To prove this derivation or second equation of motion, again we have to plot a graph, because as I told you earlier also that you have to prove these equations with the help of the graph only. ये जो इक्वेशंस हैं आपको ये खाली ग्राफ की हेल्प से आपको प्रूव करनी होती है 9th क्लास में. तो इसलिए हम इसमें दोबारा से ग्राफ प्लॉट करेंगे और शायद आपको याद भी होगा, पीछे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी उसकी. तो ग्राफ में एक बार दोबारा आपको पास प्लॉट करके दिखा देता हूँ. ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली ओरिजिन है, सॉरी 0. ये आपके पास एक्स एक्सिस होगी, एक्स में हम टाइम लेते हैं तो ये आपके पास टाइम एक्सिस भी कहलाती है, ये टाइम हो गया. वाई एक्सिस में हम यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी को लेते हैं, तो यहाँ हम वेलोसिटी लिख लेंगे. यूनिट एज आई टोल्ड यू आल्सो मीटर पर सेकंड. हमने ये लेके चले थे कि पार्टिकल जो है वो इनिशियली यू वेलोसिटी पे था, ये पॉइंट हमने ए लिया था और ये इनिशियल वेलोसिटी हमने पार्टिकल की यू मानी थी. आफ्टर टी टाइम पार्टिकल जो है उसने वेलोसिटी अटेंड कर लेता है. सपोज करिए v उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी है, तो v उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी. तो ये पॉइंट आएगा a, ये पॉइंट आएगा b, ये c और ये d, एंड दिस वन इज e. तो v वेलोसिटी जो होगी आपके पास वो फाइनल वेलोसिटी है फ्रॉम पॉइंट o टू e. तो फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी. और इसी ग्राफ में हमें अगर bc कैलकुलेट करना है तो आपको मालूम है कि अगर bd v है और OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू U है, तो BC हो जाएगा V माइनस U. देखिए ये वैल्यूज़ आप ग्राफ में ऑलरेडी लिख लीजिएगा, तो इससे आपको इजीली हेल्प होगी इसको ड्राइव करने में. ठीक है. अब फिर वही हमें इनिशियल पॉइंट्स क्या क्या चीज़ें हमने इनको लिया है, किस चीज़ को क्या बना है, वो आपको लिखना ज़रूरी है. तो सेम कंडीशन आप लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर a particle moving with initial velocity u. Let v be its फाइनल वेलोसिटी. v को हम उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे, u हमने इनिशियल वेलोसिटी लेके हम चल रहे हैं. ठीक है. अब देखिए जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आपको मालूम है, यू नो अर्लियर आल्सो दैट व्हेन एवर देयर विल बी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो वहाँ पे अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसको हम एक्सलेशन से फाइंड आउट करते हैं. तो इसका मतलब अगर u और v एक इनिशियल फाइनल है तो a उसका एक्सलेशन होगा, तो इसको भी एज्यूम करके चलेंगे. Let A be acceleration of particle in टाइम t. टाइम हमने t मान लिया है. अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s, यानी s डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. और एज यू ऑल नो दैट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको मैंने पहले बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में हम यहाँ पे एरिया अगर हमें निकालना है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं. तो यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया कवर्ड होगा दैट विल इक्वल टू द डिस्टेंस, वही डिस्टेंस का इक्वल हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज एस इज इक्वल टू, जो एस हो गया आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एस यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब होगा कितना एरिया उसने कवर किया है. तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
और ये ट्रेपेजियम बना आपके पास ओ ए बी डी। इसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो ये आपके पास आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया है। तो फिगर को देखिएगा आप, फिगर की हेल्प से हम निकालेंगे। देन एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे पास ओ ए सी डी। तो ओ ए सी डी में एरिया, रेक्टेंगल का एरिया को मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो वी गेट ओ ए इंटू ओ डी, ये आ गया आपके पास, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एज यू ऑल नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड मीन्स, देखिए हाफ बेस हो गया आपके पास ए सी, अल्टीट्यूड हो गया आपके पास बी सी। तो आप यहाँ ट्रायंगल जो आपने लेना है, ये ट्रायंगल का हम नेमिंग कर देते हैं। ट्रायंगल हो गया आपके पास ए बी सी। तो हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड हम लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस, फिगर में देखिएगा जो बेस है वो ए सी है एंड जो एल्टीट्यूड है दैट इज बी सी, और ए सी जो है वो ओ डी के बराबर है। ए सी इज इक्वल टू ओ डी, सो इन प्लेस ऑफ ए सी वी कैन राइट OD, एंड OD इज द टाइम टेकन, ये आपके पास टाइम है। तो OD को हम T मान लेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस मैंने आपको बताया जैसे AC हो जाएगा, एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया BC हो जाएगा। देन S इज इक्वल टू OA, OA आपके पास U है, OD आपके पास T है, प्लस S इज इक्वल टू OA इंटू OD, OA आपके पास U है और D आपके पास T है, प्लस ये हो गया हाफ ऑफ AC आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट AC इज इक्वल टू OD, और OD यहाँ पे आपके पास T है, तो हम यहाँ पे T कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट BC, B इन प्लेस ऑफ BC वी कैन राइट V माइनस U। ये अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि BC वैल्यू V माइनस U होगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई है। अब दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, एंड नाउ we have to replace this value v minus u, s is equal to ut plus half of, हमारे पास खाली ए टी स्क्वायर नहीं है, ए टी स्क्वायर की जगह v माइनस यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसी वैल्यू को हम फर्स्ट में यूज़ करेंगे, तो ये आएगा आपके पास यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ हम फर्स्ट में करेंगे, एंड वी विल गेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस टी बाई टू इंटू ए टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज आई आपके पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस half of a t square, and this will prove our second equation of motion, s is equal to ut plus half of a t square. So this is the way how to prove the second equation of motion with the help of the graph. ग्राफिकल मेथड है, इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन अक्सर आती है, तो आप इसको ग्राफ याद करके चलेंगे। सबसे पहले आप नोट करके चलिए कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको प्रूव करना है। s जो होगा वो डिस्टेंस होता है, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, t टाइम हो गया, a एक्सलेशन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने यहाँ से कंसिडर करेंगे कि ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज़ u, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v ओ ई, ये v हो जाएगा आपके पास, और जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा इट मीन्स एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, तो a एक्सलेशन मान लेंगे पार्टिकल का टाइम t में। S इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो डिस्टेंस होता है वो वहाँ दिया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए मैं लिख दूंगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, फिगर में देखिएगा ओ ए बी डी, और ओ ए बी डी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको सॉल्व करेंगे आप, ओ ए इंटू ओ डी यानी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ये आपके पास आ गया ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस ए सी इंटू एल्टीट्यूड बी सी,
इसकी वैल्यूज को आप यहाँ रखेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस टी बाई टू वी माइनस यू हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी माइनस यू, that will be equal to 80. Using this equation we get s equal to ut plus half 80 square और s equal to ut plus half 80 square। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूव होती है। इससे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं।